स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे एवी। तो हमने ये मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव एवी। एवी इसका मध्य बिंदु ओ है। इसकी लंबाई 12 है। वो जो है इसका मध्य बिंदु है, तो 12 जो लंबाई है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। अब इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए पे माइनस क्यू आवेश और बी पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, इसमें अंदर की ओर। इसे मान लिया हमने E1। प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, इसे मान लिया हमने E2। E2 इसके बीचों बीच में कहीं होगी E1। ये वाला जो कोण है इसे मान लेंगे हम थीटा। इसके थीटा होने पर, इस कोण को थीटा मानने पर ये भी कोण थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये कोण थीटा मानने पर ये कोण थीटा क्यों होगा, इसके लिए हम अलग समझेंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर कोण होते हैं, ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही इसके थीटा होने पर ये वाला जो कोण है ये भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। क्योंकि जो संगत कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके थीटा होने पर ये थीटा होगा एकांतर कोण से, और इसके थीटा होने पर ये कोण थीटा होगा
संगत कोण होने से बराबर होते हैं आपस में। अब ये जो कोण होगा ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। पी ए और ओ, ये जो है ये वाला ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिससे हम एपी का मान निकाल सकते हैं। तो जो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण ए ही निकालनी है हमें, एपी। और जो थीटा के सामने वाली है इसे हम कहेंगे लंब, तो लंब हो गया आर। और जो एल है उसे कहेंगे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण कितना है, एपी। एपी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान है आर, तो आर स्क्वायर प्लस आधार का मान है एल, तो एल का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर हटाएंगे हम, तो रूट आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एपी का मान हो गया, इस एपी का मान आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एपी और बीपी बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण है ये भी 90 है, ये 90 है। दो कोण बराबर होने पर उनके सामने जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो इसके सामने ये 90 डिग्री है, तो इसके और ये भी 90 डिग्री, तो इसके सामने भी यही भुजा होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी दो कोण बराबर होने पर उनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई ट्वेल्व है, की लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी इसके लिए पर्याप्त है। सबसे पहले हमने लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यानी ये हमने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी जो लंबाई है वो 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। ये ई होगा, ये वाला, ये ई वन नहीं होगा, ये ई होगा। तो ये होगा ई केवल। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अंदर की ओर होगी, यानी ये ई वन है। तो ई वन का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जो किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू से मतलब नहीं है, हमें केवल क्यू लेना है। यहाँ पे माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस या प्लस नहीं लेना होता है, केवल क्यू लेना होता है, यानी केवल उसका परमाण लेना होता है। तो क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आर का मान जहाँ से हम ए पे निकाल रहे, ए से पी तक निकाला है, तो इसकी दूरी होगी आर। ए से पी तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। ये बीच की दूरी है, अंडर रूट आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ई वन आएगा, ई वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो आ गया ई वन, आ गया ई वन। अब इसके बाद निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता बाहर की ओर होगी, यानी ई टू। ई टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। अब इसमें भी अब बी से पी तक की दूरी वो भी अंडर रूट आर स्क्वायर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। पी टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया ई टू। अब ये जो कोण है
ये तो थीटा है, ये भी थीटा, इन दोनों को मिला के जो बनेगा कोण उसे बोलेंगे हम 2 थीटा। इन दोनों को मिला के कोण होगा थीटा प्लस थीटा तो होगा 2 थीटा, तो ई के लिए कोण होगा 2 थीटा। हम देखते हैं जो E1 है, E1 और E2, और ये E1 है, इनके मान बराबर हैं। E1 और E2 के मान बराबर हैं, तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो इन्हें हम मान लेंगे ई डैश। इन दोनों को मान लिया हमने ई डैश, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी बिंदु ए पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। और जो थीटा है उसका मान होगा 2 थीटा। थीटा के स्थान पे होगा यहाँ पे 2 थीटा। तो जो ई होगा का फार्मूला होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा होगा। कोण थीटा के स्थान पे होगा 2 थीटा। अब इनके मान लगाते हैं सबके। ई बराबर रूट E1 का मान भी ई डैश है, तो ई डैश स्क्वायर प्लस E2 का मान भी ई डैश है, तो ई डैश स्क्वायर 2 E1 का मान भी ई डैश मान लिया, E2 का मान भी ई डैश मान लिया, cos 2 थीटा। अब ये ई डैश स्क्वायर है, ये भी ई डैश स्क्वायर है, तो 2 ई डैश स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ई डैश कितना होगा, 2 तो लगाइए इसमें, ई डैश स्क्वायर होगा cos 2 थीटा। अब इसमें से कॉमन मिल जाएगा 2 ई डैश स्क्वायर, कॉमन आएगा इसमें से 2 ई डैश स्क्वायर। ये पूरा कॉमन ले लिए 2 ई डैश स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 ई डैश स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचेगा cos 2 थीटा। ई बराबर रूट 2 ई डैश स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कट गया, तो जो cos 2 थीटा है इसका फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ई बराबर अंडर रूट अब ये 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 और 2 की गुणा होगी तो हो जाएगा 4, तो ये होगा 4 ई डैश स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर अंडर रूट, ये 2 का वर्ग इसे लिख सकते हैं हम, ये ई डैश का वर्ग है ये, और ये cos थीटा।
इन सब का लगा लिया हमने होल स्क्वायर, इनका लगा लिया होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, ई डैश का वर्ग ई डैश स्क्वायर, कॉस थीटा का वर्ग कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी 2 का वर्ग 4, ई डैश का वर्ग ई डैश स्क्वायर और कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ई बराबर होगा 2 ई डैश। अब ई डैश का मान लगाएंगे, ई डैश का जो मान है वो ई1 ई टू दोनों बराबर हैं, तो ई डैश का मान लगाने पर ई डैश का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। तो ई डैश का मान लगा लिया हमने, जो ई डैश है या तो ई2 ई1 बराबर है, उन्हें हमने मान लिया था ई डैश, तो उसका ही मान लगाया है Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। इसके बाद कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, आधार है इसमें एल, आधार के इसमें है एल, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आपने पढ़ा होगा एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जो कॉस थीटा होता है ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है बीच में होता है कॉस थीटा, तो ये क्या होता है ऊपर से ही होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें एल है, क्योंकि ये आधार हो गया एल, अब कर्ण हो गया √r² प्लस L²। इसमें मान लगाएंगे हम, आधार आधार में मान है एल बटे और √r² प्लस L², कर्ण का मान है √r² प्लस L², और रूट का मतलब होता है जो पावर 1/2, तो उस रूट को हम लिखेंगे पावर 1/2। इसका मान था, कर्ण का मान था √r² प्लस L², यानी अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ 1/2, तो ई इज इक्वल टू, इसे बाहर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर ये 2QL, ऊपर बन गया 2QL अपॉन, ये जो है घात 1 है और 1 है, ये है, ये हाफ घात है, तो 1 और इसे, 1 और आधे को जब जोड़ेंगे, ये आधी घात है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 को जब जोड़ेंगे इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 एकम 2 होगा, 1 एकम 1 होगा, अपॉन में 2 एकम 2, तो हो गया 3/2। जब हम घात 1 को और 1/2 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा r² प्लस L² की पावर हो जाएगी फिर 3/2, होगा 3/2। अब हम जानते हैं कि जो L है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो L² जो होगा वो बहुत छोटा होगा r² से, यानी जो L² होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा किससे, R²। इसलिए L² को नगण्य मान लेंगे हम, R² को नगण्य मानने पर, सॉरी, L² को नगण्य मानने पर, तो हम जो L² है बहुत ज़्यादा छोटा होगा R² से, इसलिए L² को हम नगण्य मान लेंगे, L² को नगण्य मानने पर। तो L² को हम हटा देंगे यहाँ से, तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL ये P के बराबर होता है, अपॉन में L² यहाँ से हट गया तो क्या बचा R² और इसकी घात 3/2। हमने आपको पढ़ाया था जो 2QL है वो P होता है, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है 2QL, P बराबर होता है 2QL।
टू क्यू एल की 2QL के स्थान पे P होगा, क्योंकि इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और नीचे आ गया आर स्क्वायर, ये तो हट गया, ये वाली एल स्क्वायर ये हट गया, तो आर स्क्वायर घात बचा 3/2। अब तो इस दो से ये दो कट जाएंगे, तो बचेगा P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r क्यूब। तो ये तीव्रता आ गई इस निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से ये समाप्त होता है।